ओम शांति। स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा हमें सहज राजयोग सिखाने आया, पर फिर भी राजयोग कठिन क्यों लगता है? स्वयं ज्ञान सागर द्वारा योग सिखाने के बाद भी इस योग में एकाग्रता बहुत ही कम आत्माओं को प्राप्त होती है, अर्थात अनुभव होती है। योग अभी भी उन्हें कठिन लगता है। योग के कठिनता के कारण और सहजता के साधन क्या होंगे? सबसे पहली बात आती है पवित्रता। जो पवित्र नहीं तो योगी भी नहीं। जितनी पवित्रता की सूक्ष्म धारणा हम जीवन में करते जाते हैं, उतनी ही योग की सरलता अनुभव होती जाती है। इस राजयोग में हमें बुद्धि रूपी विमान पर बैठ उस परम पिता परमात्मा के पास परम धाम पहुंचना होता है। इसलिए बुद्धि का दिव्य और शक्तिशाली होना आवश्यक है। विकारी मनुष्य की कमजोर व अशुद्ध बुद्धि में शिव बाबा की याद स्थिर नहीं हो सकती। अगर पवित्रता में थोड़ी भी कमी है तो बुद्धि एकाग्र नहीं होगी। तो योग की ऊंची स्थिति के अभिलाषी स्वयं के अंदर झांक कर देखें कि देह को देखने की पुरानी आदतें तो नहीं है, क्योंकि पतित तत्वों से निर्मित देह संकल्पों को आकर्षित करती है और योग कठिन हो जाता है। यह अभ्यास करो आत्मा को देखने का, तो योग सरल हो जाएगा। दूसरी बात, वाचा के संकल्पों को व्यर्थ गवाना। कई पुरुषार्थी आवश्यकता न होते हुए भी वाचा द्वारा अपनी शक्तियों को बहाते हैं। इससे आत्मा शक्तिहीन हो जाती है। एक एक संकल्प का महत्व लाखों रुपयों से भी अधिक है। इसलिए छोटी छोटी बातों में या छोटे छोटे नुकसान हो जाने पर अपने संकल्प के अतुलनीय खजाने को नहीं गंवाना चाहिए, अन्यथा मनोबल क्षीण हो जाता है और मन में उड़कर परमात्मा के पास जाने की शक्ति नहीं रहती। इसके लिए पुरुषार्थ यही है कि हम सदा अपनी दिव्य चक्षु से परम पिता और आत्माओं को ही देखें। इससे हमें मन की अंतर्मुखता अनुभव होगी। ना व्यर्थ सुनने की आदत हो, ना व्यर्थ सुनाने की आदत हो। तीसरी बात, स्वभाव की सरलता। योगी ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, इसलिए उसका स्वभाव अति नम्र, अहंकार से कोसों दूर, अति सरल होना चाहिए। कई आत्माओं का स्वभाव इस तरह का होता है कि हर कदम पर भिन्न भिन्न दृश्य देखकर उनके मन में उबाल आता रहता है। जहां उसके सोचने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, वहां भी वह अनेक प्रश्नों की कतार में स्वयं को उलझा देता है। अपने ही कटु स्वभाव योग मार्ग में अति विघ्नकारी है। स्वभाव का चिड़चिड़ापन
या तुरंत टकराव की स्थिति पैदा करने वाला स्वभाव योग को कलिष्ठ बना देता है। सरल स्वभाव वाला तुरंत ही स्वयं को मोड़कर बाधाओं को पार कर लेता है। सरल स्वभाव से ही हम जिम्मेवारी को भी सरलता से निभाकर बुद्धि को सदा बोझिल होने से बचा सकते हैं। चौथी बात, सांसारिक तृष्णाएं। एक है सांसारिक आनंद, दूसरा है ईश्वरीय आनंद। एक समय एक ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है। दोनों नावों पर पैर नहीं रखा जा सकता। इसलिए सांसारिक तृष्णाओं को त्यागना ही होगा। इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। इच्छाएं ही दुख का कारण है। जितनी अधिक इच्छाएं उतना ही मन परतंत्र, जबकि योग के लिए मन का पूर्ण स्वतंत्र होना आवश्यक है। अपने पास बहुत साधन इकट्ठे करने का शौक योग में बाधक है। इसलिए ईश्वरीय महावाक्य है कि जितना बेगर बनेंगे उतना ही योग का आनंद प्राप्त करेंगे। जितना हो सके संयम, साधन रहित और वैराग्य संपन्न जीवन व्यतीत करना चाहिए। पांचवी बात, श्रेष्ठ कर्म। निरंतर योग के अभ्यास के लिए अपने हर कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। स्थूल रूप में तो श्रेष्ठ कर्मों का महत्व है ही, परंतु उसके सूक्ष्म रूपों को भी हमें चेक करना चाहिए। मन की अशुभ भावनाएं मन की एकाग्रता में बाधक होंगी। इसलिए विकर्म हुआ और योग टूटा। यह मंत्र योगी के स्मृति पटल पर छप जाना चाहिए। छठी बात, अमृत वेले का महत्व। प्रातः काल हमारे लिए वरदान लेकर आता है। जो पुरुषार्थी उसका सदुपयोग करना जानते हैं वो योग की सरलता की अनुभूतियों को लेकर जीवन पथ को सरल बना पाते हैं। अमृत वेले केवल जागने से ही कार्य सिद्ध नहीं हो जाता, बल्कि इस बेला में आत्मा को अमृत से भरपूर करना ही योग के अनुभव का सरल साधन है। चाहे ज्ञान मनन के द्वारा प्रातः, चाहे ज्ञान मनन के द्वारा प्रातः क्लास के द्वारा, मुख्यतः इस समय एकाग्रता की शक्ति से स्वयं को एक रस बनाना चाहिए। इसके लिए सोते समय शिव बाबा से मन रस देने वाला वार्तालाप करके आनंदित स्थिति में सोना चाहिए और उठते ही यह ध्यान दिया जाए कि हमारा मन पूर्व दिन के संकल्पों में न बह जाए। इसलिए उठते ही स्नान आदि कृत्यों में ही न लग जाना चाहिए, बल्कि स्वमान में स्थित होकर मन को ईश्वरीय नशे से भरपूर कर देना चाहिए। अमृत वेले उठने से बुद्धि भी स्वच्छ हो जाती। वास्तव में तो इस समय योगानंद प्राप्त करने से मनुष्य की सर्व समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। इसलिए अमृत वेले को यथार्थ महत्व
ने ना देने की बड़ी कमजोरी समझकर इसका उपचार करना चाहिए। अमृत दाता से दो बातें न करने से मन भारी रहता है। अच्छा, ऐसे ही अगले पार्ट में राजयोग कठिन क्यों है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मनन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।